guys, welcome to English Crazy Tricks with Usha. Today we will do some structures like conscious of, watchful, adapt, aware of, marry, married to and prefer to. These are the structure which we are going to cover in this video. तो देखिए, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है किसी चीज के प्रति जागरूक होना, वॉचफुल का मतलब किसी चीज की निगरानी करना, अडेप्ट का मतलब कोई चीज ढालना, अवेयर ऑफ का मतलब जागरूक होना, सतर्क होना एक तरीके से, ठीक है। मैरी शादी करना और मैरी टू शादी होना। जैसे कि आप किसी से शादी करते हो वो अलग बात है, और आपकी शादी हो जाती है तो वहां पर आपको टू लगाना है। और सिंपल अगर शादी करने के लिए आप बात कर रहे हैं तो उसके साथ हमें टू नहीं लगाना है। प्रेफर टू किसी चीज को ज्यादा पसंद करना, मतलब पसंद करते हैं हम, लेकिन जनरली जब हम जिस चीज को, जब हमारे पास दो चॉइस होंगी तो उसमें जब आपको एक चॉइस लेनी होगी तब आप प्रेफर लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एग्जांपल्स किस टाइप के हैं कि वह अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है। सचेत मतलब कि कॉन्शियस है, ठीक है। उसने राजा से शादी की, शादी करी है यानी कि शादी करना। तो यहाँ पर मैरी का देखिए शादी की पास्ट सेंटेंस है तो यहाँ पर टू नहीं लगाया हमने। जनरली बच्चे लगा देते हैं कि शी मैरिड टू राजा या शी मैरिड विद राजा, गलत, ठीक है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है, यहाँ पर देखिए अजनबियों पर सतर्क नजर रखें। देखिए सतर्क का मतलब है, सतर्क नजर का मतलब है अपनी वॉचफुल आई रखनी है। हम अपने आप को पर्यावरण के अनुरूप ढाल लेते हैं, तो यहाँ पर ढालने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, अडेप्ट, ठीक है। ये एक एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो स्टार्ट करके हम वन बाय वन हर एक स्ट्रक्चर पर बात करेंगे, हर एक स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके रूल्स हैं। अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको ऑब्वियसली ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा and you will be able to speak or write by using these structures. तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला है अवेयर ऑफ। अवेयर ऑफ का मतलब वही मैंने बताया, किसी चीज से अवगत होना या किसी चीज के प्रति जागरूक होना। और कॉन्शियस का मतलब भी यही होता है, किसी चीज से अवगत होना, किसी चीज से जागरूक होना। यानी कि आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, बट यू मस्ट नो कि अवेयर ऑफ किस लिए यूज किया, कॉन्शियस ऑफ किस लिए। क्योंकि कुछ बच्चे अवेयर ऑफ याद कर लेते हैं, ठीक है, तो कॉन्शियस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों का मतलब एक है और किस सेंस में हम उसको यूज कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा बोल रहा है कॉन्शियस तो हमें वो भी पता करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रूल देखना, सबसे पहले सब्जेक्ट इज एम आर आएगा अगर आप प्रेजेंट में सेंटेंस बनाते हैं, वाज वर आएगा अगर आप पास्ट में सेंटेंस बनाते हैं। उसके बाद आपको लगाना है अवेयर ऑफ या कॉन्शियस ऑफ, और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट यानी कि वो चीज जिसके प्रति आप जागरूक है। अगर वो वर्ब के फॉर्म में है तो आपको इसके साथ आईएनजी लगा देना है, जिसे हम बोलते हैं जेरंड, ठीक है। तो चलिए करते हैं। मुझे आग लगने की जानकारी नहीं थी, तो आई वॉज नॉट, यहाँ पर नहीं थी, पास्ट का सेंटेंस है तो आई वॉज नॉट, आई के साथ वॉज लगेगा, तो आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फायर। हम अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं, वी आर अवेयर ऑफ अवर राइट्स। तो यहाँ पर जागरूक हैं तो प्रेजेंट का सेंटेंस है तो वी आर अवेयर ऑफ अवर राइट्स। अधिकार मतलब राइट्स। वह खतरे से वाकिफ था, तो वाकिफ का मतलब भी कि उससे अवगत था, उसको नॉलेज थी, उसकी मतलब जानकारी थी, जागरूक था वो। तो शी वॉज अवेयर ऑफ द डेंजर। क्या उसे आग लगने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था, सॉरी, क्या उसे आने वाले खतरे का अंदाजा नहीं था, तो नहीं है, तो इज ही नॉट अवेयर ऑफ द कमिंग डेंजर। कमिंग डेंजर मतलब जो आने वाला है खतरा, उसके बारे में। तो आने वाले के लिए यहाँ पर हमने वर्ब है हमारी, तो इसीलिए हमने आईएनजी लगा दिया, तो ये बन जाएगी जेरंड, ठीक है। और खतरा डेंजर। मैं अपनी कमियों के प्रति सचेत हूँ, सचेत हूँ, जागरूक हूँ, अवगत हूँ, तो आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्रॉबैक्स। ड्रॉबैक्स का मतलब होता है किसी की कमियां, ठीक है। वह अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत है, तो शी इज कॉन्शियस ऑफ हर ड्यूटीज। तो इस टाइप से आप लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तुम यहाँ के रूल से, तुम यहाँ के जो नियम है उससे जागरूक हो। क्या तुम यहाँ के जो रूल है उससे जागरूक हो, तो यहाँ पर आएगा आर यू अवेयर ऑफ रूल्स, ठीक है। तो तुम क्या तुम रूल्स, जो भी नियम है उनसे जागरूक हो, तो आर यू अवेयर ऑफ रूल्स। अब यहाँ पर हम एक और सेंटेंस बना सकते हैं कि वह उस आदमी के प्रति जागरूक नहीं था, तो
he was not aware of him, वह उसके प्रति जागरूक नहीं था। कोई आदमी है, कोई ठीक है खतरा है उसमें, तो यहाँ पर हम लोगों ने सिंपल क्या लगा दिया, हमने हिम लगा दिया। तो आप सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं। अब देखते हैं अगला वॉचफुल। वॉचफुल का मतलब होता है किसी चीज के प्रति सतर्क रहना, सावधान रहना, या बोला जाए तो निगरानी करना। ये भी उसकी तरह ही है, अवेयर और कॉन्शियस की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर हम लोग जागरूक की बात कर रहे हैं और निगरानी रखने की बात कर रहे हैं, तो ये वॉचफुल इस वे में ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसकी अभिव्यक्ति सतर्क और सचेत थी। सतर्क मतलब वॉचफुल और सचेत मतलब अलर्ट। ठीक है, वॉचफुल और अलर्ट का मतलब ये हो गया कि बिल्कुल सतर्क था, चौकन्ना था, वो जो भी उसका एक्सप्रेशन से दिख रहा था कि वो बहुत ज्यादा मतलब कि सचेत है, बहुत ज्यादा सतर्क है। तो हर एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति, हर एक्सप्रेशन वाज वॉचफुल एंड अलर्ट, यानी कि कुछ भी होता वो उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर था, तैयार था। उसकी माँ उन पर कड़ी नजर रखती थी, तो हिज मदर kept a watchful eye on him। अजनबी पर सतर्क नजर रखें, कीप अ वॉचफुल आई ऑन स्ट्रेंजर्स। अपने बच्चों पर नजर रखें, तो कीप अ वॉचफुल आई ऑन योर चिल्ड्रन। ठीक है, शांति काल में भी सरकार ने हमेशा अमेरिका पर सतर्क नजर रखी है। तो इवन इन पीस टाइम, यानी कि शांति काल में, द गवर्नमेंट ने रखी है, यानी कि यहाँ पर सेंटेंस हमारा परफेक्ट में है, तो द गवर्नमेंट हैज ऑलवेज केप्ट, हमेशा रखी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, तो गवर्नमेंट हैज ऑलवेज केप्ट अ वॉचफुल आई ऑन यूथ। बच्चे अपने पिता की निगरानी में खेलते थे, तो द चिल्ड्रन प्लेड, खेलते थे, द चिल्ड्रन प्लेड अंडर द वॉचफुल आई ऑफ देयर फादर। तो हम इस टाइप से स्कूल में बच्चे टीचर की निगरानी में रहते हैं, तो यहाँ पर हम लगाएंगे द स्टूडेंट्स रहते हैं, तो स्टूडेंट कीप अच्छा, स्टूडेंट यहाँ पर टीचर रखती है, यहाँ पर हम सेंटेंस में बताते हैं कि टीचर रखती है बच्चों पर एक सतर्क नजर स्कूल में, तो यहाँ पर हम टीचर से लेते हैं, टीचर सब्जेक्ट है ना हमारा, तो टीचर कीप अ वॉचफुल आई ऑन स्टूडेंट्स इन या ड्यूरिंग क्लास टाइम, ड्यूरिंग द क्लास टाइम, यानी कि क्लास के दौरान, जब भी क्लास होती है तो टीचर्स क्या करती है, वो बच्चों पर नजर रखती है। ठीक है, तो हम इस टाइप से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला है अडेप्ट। अडेप्ट का मतलब होता है किसी के प्रति अपने आप को ढाल लेना, यानी कि अपने आप को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन क्या कर लेना, चेंज कर देना। और बहुत अच्छी चीज होती है ये, हमें वी मस्ट चेंज, यानी कि वी मस्ट अडेप्ट। यहाँ पर देखिए सभी संगठनों को परिस्थिति के अनुरूप ढलने की जरूरत है। जैसे बोलते हैं ना, जैसा देश वैसा वेश, यानी कि जब जैसी परिस्थिति देखो उसके अकॉर्डिंग आपको ढल जाना चाहिए। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, सभी संगठनों को जरूरत है नीड टू अडेप्ट टू। अब यहाँ पर अडेप्ट के साथ ना टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडेप्ट टू, जब भी कोई चीज इसके बाद आएगी तो उससे पहले आपको टू लगा देना है। तो किस चीज की जरूरत है, परिस्थिति के अनुसार ढलने की जरूरत है। तो ऑल ऑर्गेनाइजेशन नीड टू अडेप्ट टू सर्कमस्टेंसेस। सर्कमस्टेंसेस का मतलब होता है परिस्थितियों के अनुसार। हम अपने आप को पर्यावरण के अनुसार ढाल लेते हैं, तो वी अडेप्ट अवरसेल्फ, यानी कि यहाँ पर हम आ रहा है कि हम ढाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी लगा सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होती है कि जब सब्जेक्ट अपने पे ही ज्यादा क्या देता है, जोर देता है, यानी कि हमें खुद को, हम बोलते हैं ना हमें खुद को, यानी कि हम अपने आप को, यहाँ पर हम सब्जेक्ट अपने पे ज्यादा जोर दे रहा है, तो वी अडेप्ट अवरसेल्फ टू द एनवायरनमेंट। तो अडेप्ट के बाद आपने टू लगाया, लेकिन उससे पहले आपने, अगर सब्जेक्ट अपने आप पे ज्यादा जोर दे रहा है तो आप लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज जरूर करेंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होती है, आप मेरी प्रोनाउन की सीरीज में देख सकते हैं।
वह खुद को अलग संस्कृति में नहीं ढाल सकी। तो शी कुड नॉट अडेप्ट हर सेल्फ, यानी कि वह खुद को, अब यहाँ पर सब्जेक्ट अपने आप पे ज्यादा जोर दे रहा है, तो देखिए शी कुड नॉट अडेप्ट हर सेल्फ टू अ डिफरेंट कल्चर। आपको खुद को, यहाँ पर भी देखिए सब्जेक्ट अपने पे जोर दे रहा है, आपको खुद को नई कक्षा के अनुरूप ढाल लेना चाहिए। तो यू शुड अडेप्ट योर सेल्फ टू क्लास। तो जहां पर भी सब्जेक्ट खुद पे ज्यादा जोर देता है, देखिए ये क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना मैंने खुद ये चाय बनाई, तो आई माई सेल्फ मेड दिस टी या प्रिपेयर्ड दिस टी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अपने पे ज्यादा, यानी मैंने खुद वो काम किया, तुमने खुद वो चीज चुराई है। तो यू योरसेल्फ स्टोल दैट बैग। तो यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये फ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को नए स्कूल में ढलने में कठिनाई हो रही है, तो चिल्ड्रन आर फाइंडिंग हार्ड, यानी कि कठिनाइयां हो रही हैं, तो चिल्ड्रन आर फाइंडिंग हार्ड टू अडेप्ट टू द न्यू स्कूल, ठीक है। तो इस टाइप से हम सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग अडेप्ट। अब देखते हैं मैरिड में क्या है, मैरिड का जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मैरिड के साथ, यानी कि उसकी रवि के साथ शादी हुई, तो हम बोल देते हैं ही मैरिड टू रवि, या ही मैरिड, कोई विद लगा देता है, ही मैरिड विद रवि, उसके साथ शादी हुई है। तो अकॉर्डिंग टू हिंदी हमें बिल्कुल नहीं चलना है, हमें रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सो दैट वी कैन मेक राइट सेंटेंसेस बाय यूजिंग राइट रूल, ठीक है। तो वह एक विवाहित महिला है, तो यहाँ पर एक तो इस वे में हम यूज करते हैं मैरिड को एज हम एडजेक्टिव यूज करते हैं कि किसी को हम बता रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं वह सिंगल है, तो बोलते हैं ना शी इज सिंगल, मतलब कि अविवाहित है। तो ऐसे हम बोल रहे हैं कि शी इज मैरिड, जैसे हम बोलते हैं वह सुंदर है, तो शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे बोलते हैं शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे हम बता रहे हैं कि वो शादीशुदा है, तो शी इज मैरिड वुमन, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो एक बात होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें मैरिड यानी कि शादी करना और शादी होना, देखिए शादी करना ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस, यानी कि ये बनता है टेंस के अकॉर्डिंग, और ये जो होता है शादी होना ये होता है पैसिव वॉइस, ये बनता है पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आपको अगर टेंस की नॉलेज है तो आप इजीली बना सकते हैं, और पैसिव की नॉलेज है तो वो भी आप इजीली बना सकते हैं। बाकी अगर थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ हिंट दे दूंगी, इसमें आप उससे भी समझ सकते हैं। हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। यहाँ पर हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता, तो अब यहाँ पर किसी के साथ नहीं हुई है जो हम टू लगाएं या विदाउट टू लगाएं, यहाँ पर ये अलग सेंटेंस है कि हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। तो रोकने के लिए सबसे पहले प्रिवेंट का यूज होता है, तो नोबडी यानी कि कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन, कोई नहीं रोक सकता, नोबडी कैन प्रिवेंट अस, हमें गेटिंग मैरिड, शादी होने से, तो होने के लिए यहाँ पर गेटिंग लगाया, या फिर आप लोग टू गेट मैरिड भी लग सकते हैं, ठीक है। उसने राजा से शादी की। अब यहाँ पर बात आई है किसी से शादी करने की, तो शादी करने के लिए लगाते हैं मैरी, और मैरी की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है कि थर्ड फॉर्म मैरिड, सेकंड मैरिड, तो यहाँ पर हो जाएगा तो शी मैरिड, टू नहीं लगाना है, विद नहीं लगाना है, सिंपल फोर वर्ड्स लगा देना जिससे शादी की है, तो शी मैरिड राजा, बस, ठीक है। उसने पुलिस वाले से शादी की है, तो शी मैरिड पुलिसमैन या पुलिस ऑफिसर, शी मैरिड अ पुलिस ऑफिसर। टू विद कुछ नहीं लगाना है, मन करेगा आपको लगाने का लेकिन वो गलत होगा, ठीक है। मैंने सोचा था कि हमारी शादी के बाद वह बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी किसी से शादी नहीं करी, जनरली शादी की बात कर रहे हैं, तो आई थॉट ही वुड चेंज, वो बदल जाएगा, सोचा था। जब आपको पता है कि कोई काम पक्का हो जाएगा तो हम विल लगाते हैं, लेकिन अगर कोई काम अनिश्चित है या आप लोग उसको शायद में सोच रहे हो कि शायद वो बदल जाएगा, ठीक है, फ्यूचर, तो यहाँ पर विल नहीं लगाते, वुड लगाते हैं। तो आई थॉट, मैंने सोचा था। और वैसे भी अगर आप पास्ट में रहकर फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, मैंने सोचा था कि ये हो जाएगा, तो वहां पर वुड लगाते हैं। ये मेरी वीडियो में आप लोग कंफ्यूजन अगर है तो देख सकते हो। आई थॉट ही वुड चेंज आफ्टर वी गॉट मैरिड, जब हमारी शादी हो जाएगी। क्या यह सच है कि वे शादी कर रहे हैं? तो इज इट ट्रू?
इज इट ट्रू, या तो कॉमा लगाइए दैट, इज इट ट्रू दैट दे आर गेटिंग मैरिड। ठीक है, उनका विवाह सीता से हुआ। अब यहाँ पर आ गया है किसी के साथ हुआ। ठीक है, तो उनका विवाह यानी कि उसका विवाह सीता के साथ हुआ, तो ही वॉज। अब यहाँ पर देखिए मैरिड टू आ गया। क्यों लगाया यहाँ पे मैरिड टू? यहाँ पर मैरिड टू हमने इसलिए लगाया है क्योंकि ये सेंटेंस जो है ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। सबसे पहले देखिए पास्ट का सेंटेंस है, तो आपको पता है कि पैसिव वॉइस के अंदर जो हमारा सिंपल पास्ट सेंटेंस होता है उसका रूल होता है, पहले तो आता है ऑब्जेक्ट और उसके बाद आता है वाज या वर और उसके बाद आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उसका विवाह, उसने शादी नहीं की, हम बात कर रहे हैं कि उसकी किसी से शादी हो गई है, तो उसका विवाह, तो ही हमारा ऑब्जेक्ट है। उसने शादी नहीं किया, इस टाइप का सेंटेंस नहीं है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर देखिए सब्जेक्ट वो काम कर रहा है तो वो आपका टेंस से बनेगा, लेकिन अगर सब्जेक्ट वो काम नहीं कर रहा, काम उल्टा उस पे हुआ है, तो वो पैसिव वॉइस है। जैसे कि उससे शादी हुई है, उसने नहीं करी है। ठीक है, सोचा जाए तो दोनों नहीं करी है, लेकिन सेंटेंस पे हम बारीकी से ध्यान देंगे। यहाँ पर काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पर बात हो रही है सीता की कि उसकी सीता से शादी हुई है। ठीक है, तो ही के साथ क्या लगेगा? वॉज, ही वॉज, और उसके बाद थर्ड फॉर्म क्या आएगी? मैरिड, ही वॉज मैरिड। अब यहाँ पर ये पैसिव है तो ऑब्वियसली टू लगाएंगे और किसके साथ हुई है? सीता से। ठीक है, तो निक्की से आपकी शादी को कितना समय हो गया? ठीक है, बात हो रही है निक्की की कि निक्की से आपकी शादी हुए कितना टाइम हो गया? शादी हुए, समझिए सेंटेंस। ठीक है, अगेन ये क्या है? पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। कितना समय हो गया है यानी कि हो चुका है, तो उसमें उसका रूल क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, हैज या हैव आता है, उसके बाद बीन आता है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो सो हाउ लॉन्ग का मतलब है कितना समय। सो हाउ लॉन्ग हैव, सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है। जब आपकी WH फैमिली आ जाती है तो पहले हैव आ जाएगा, हैव यू, हैव पहले आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आ गया ऑब्जेक्ट यू, बीन रह गया, बीन मैरिड, और पैसिव है तो क्या लगेगा? टू निक्की। समझेंगे तो आपको सेंटेंसेस आराम से आप बना सकते हैं। मैं तब भी अपने पहले पति से विवाहित थी। अब देखिए शादी हुई थी, तो अगेन हुई थी, शादी होना, मैरिड टू लगाएंगे, और ये कब लगता है? पैसिव वॉइस में। तो हुई थी तो वही ये वाला रूल लगाओ। तो आई वॉज स्टिल, तब भी मतलब कि, तो आई वॉज स्टिल मैरिड टू माई फर्स्ट हस्बैंड देन मतलब तब, और भी के लिए स्टिल हो गया। ठीक है, तो आई वॉज स्टिल मैरिड टू माई फर्स्ट हस्बैंड देन, मैं तब भी अपने जो मेरे पहले पति थे उससे मेरी शादी हो रखी थी। तो इस टाइप से हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग मैरी और मैरिड टू। बस आपको पैसिव वॉइस का रूल पता होना चाहिए और आपको टेंस का रूल पता होना चाहिए, तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेफर टू। प्रेफर टू हमारा लास्ट का यूज है। प्रेफर टू का मतलब होता है कि कोई चीज को पसंद करना, सबसे पहला पसंद करना। और दूसरा रूल ये होता है इसका कि कोई दो अगर चॉइस है, आपको ये भी पसंद है, आपको ये भी पसंद है, लेकिन आपको ये ज्यादा पसंद है, तो तब हम लोग लाइक नहीं लगाते, तब हम लोग लगाते हैं प्रेफर, और प्रेफर के साथ लगाते हैं टू। जब आप किसी चीज के ऊपर कोई चीज पसंद करते हैं तो आप लोग टू लगाएंगे प्रेफर के साथ। जैसे पहले के वाले देख लेते हैं जिसमें हम दो चीजें हमारी, ठीक है, मुझे कॉफी से ज्यादा चाय पसंद है, मतलब आपको कॉफी भी पसंद है लेकिन आपको चाय उससे ज्यादा पसंद है, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। तो आई प्रेफर क्या कर रहे हैं? चाय, किससे ज्यादा? कॉफी से ज्यादा, तो आई प्रेफर टी टू कॉफी। मुझे गुलामी की अपेक्षा मृत्यु अधिक पसंद करता हूँ, यानी कि आपको गुलामी कम पसंद है, मृत्यु उससे ज्यादा पसंद है, यानी कि अगर आप किसी को गुलामी करनी है ना, उससे अच्छा आप मर जाओ। ठीक है, ये मतलब है इसका। तो आपको मृत्यु अधिक पसंद है, तो आई प्रेफर डेथ टू स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब होता है किसी को गुलाम करना। तो पहले तो हो गया ये टू के साथ। अब सिंपल इसका यूज देख लेते हैं प्रेफर के साथ। सिंपल अगर किसी को पसंद करना है तो कैसे करेंगे कि दोनों विकल्पों में से मैं बाद वाला पसंद करता हूँ। किसी ने आपको दो चॉइस दी, किसी ने एक हाथ में ये दिया, एक हाथ में कुछ है, किसी के दूसरे हाथ में कुछ है, तो अब आप बोलेंगे कि मैंने दोनों चॉइस में से मुझे बाद वाला ज्यादा पसंद है। तो ऑफ द टू चॉइस, यानी कि दोनों चॉइसेस में से आई प्रेफर द लेटर। लेटर का मतलब होता है बाद वाला, जो भी चीज बाद वाली होती है।
ठीक है, मुझे ये तो हमने कर लिया, ये भी कर लिया। कॉफी या चाय है, तुम किसको वरीयता दोगे? वरीयता मतलब तुम किसको ज्यादा प्रेफरेंस दोगे, प्रेफरेंस देके किसको ज्यादा तुम पसंद करोगे। तो देयर इज ए कॉफी और टी विच वुड यू प्रेफर। तो आपको क्या चाहिए, दोनों चीजें आपको प्रेफर, आपको ज्यादा कौन सी पसंद है, तो इस तरीके से यूज करने से। क्या आपको गर्म या ठंडा मौसम पसंद है, गर्म पसंद है या ज्यादा ठंडा पसंद है? तो डू यू प्रेफर हॉट और कोल्ड वेदर। आप भुगतान का कौन सा तरीका पसंद करोगे, यानी कि कौन सा तरीका, हमारे पास सब कुछ हम फोन पे भी कराते हैं, हम चेक भी लेते हैं, हम क्रेडिट कार्ड भी लेते हैं, हम कैश भी लेते हैं, और आपको कौन सा पसंद है, आप कौन सा इसमें से ज्यादा पसंद करते हैं। तो व्हाट मेथड ऑफ पेमेंट डू यू प्रेफर, आप क्या पसंद करोगे। तो ये थी जी आज की वीडियो। तो आई होप मेरी वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है। तो प्लीज सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।